समय। ये महाभारत का एक छोटा सा किस्सा है जिसमें भीम ने अपने बड़े भाई युधिष्ठिर को समय के महत्व को समझाया। 2 मिनट का फ्री टाइम है तो ईयरफोन्स को अपने कान में लगा लो और इसे शांति से सुनो। महाभारत के युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने राजा के रूप में शासन करना शुरू किया। राजा युधिष्ठिर अपनी दानवीरता से प्रसिद्ध थे। जो कोई भी उनके पास दान मांगने आता वो कभी खाली हाथ वापस नहीं जाता। एक बार जब देर रात को एक भिखारी महल के दरवाजे पर आया और दान मांगने लगा। उस समय राजा युधिष्ठिर सो रहे थे। जब रानी द्रौपदी ने उन्हें जगाया तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि मैं थक गया हूँ, भिखारी को सुबह तक इंतजार करने के लिए कहो। कल सुबह उठकर मैं उसे उसके वजन के बराबर सोने के सिक्के दूंगा। द्रौपदी ने जाकर ये बात भीम को बताई। भीम ने जब ये बात सुनी तो वो तेजी से उस घंटी के पास गया जो महल की छत पर थी। वो घंटी सिर्फ तभी बजाई जाती थी जब राजा युधिष्ठिर कोई बड़ा युद्ध जीतकर वापस आते थे। भीम बिना रुके उस घंटी को जोर जोर से बजाने लगे। घंटी की आवाज सुनकर हर किसी को लगा कि राजा युधिष्ठिर कोई महान युद्ध जीतकर वापस आए हैं और ये देखने के लिए सभी पांडव और राज्य के लोग वहाँ एकत्रित हो गए। काफी देर तक घंटी बजती रही। अंत में राजा युधिष्ठिर को भी उठना ही पड़ा। गुस्से में उन्होंने भीम से पूछा कि तुम इतनी रात को घंटी क्यों बजा रहे हो। भीम ने विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, ऐसा इसलिए क्योंकि आज आपने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है। ये सुनकर राजा युधिष्ठिर चौंक गए और भीम से कहा कि तुम क्या कह रहे हो, भला इतनी रात को मैंने कौन सा युद्ध जीत लिया। भीम ने उत्तर दिया, बड़े भाई आज तो आपने समय को भी जीत लिया है। अपने महारानी को कहा कि भिखारी को दान कल सुबह दूंगा। अब ये बात तो कोई तभी कर सकता है जब उसने समय को जीत लिया हो। क्या आप जानते हैं कि कल सुबह आप दान देने के लिए जीवित रहेंगे या फिर ये भिखारी इसे प्राप्त करने के लिए जीवित रहेगा। भीम की ये बात सुनकर राजा युधिष्ठिर को समय के महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही उस भिखारी को अंदर बुलाया और उसे दान दिया। हम सबको भी ये समझना चाहिए, कहने को तो बहुत सारा टाइम है हमारे पास, लेकिन याद रखो कि समय के साथ हमारी उम्र भी बढ़ती जा रही है। अगर आज 5 घंटे मेहनत नहीं करोगे तो कल 10 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार रहना। समय सबके लिए समान होता है, लेकिन जो इंसान जितनी जल्दी अपने समय के महत्व को समझ जाता है वही इंसान अपनी जिंदगी में बड़े मुकामों को पाता है। अरे उन लोगों को देखो जिन्होंने समय की कद्र की और समय ने उन्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। आप में से कई सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत भाषण दे रहा है, मोटिवेशन झाड़ रहा है, लेकिन याद रखना यही बातें आपको बाद में समझ में आएंगी, लेकिन तब तक समय निकल चुका होगा और आप अपनी जिंदगी को कोस रहे होंगे। इसलिए जो सपने आप अभी देख रहे हो उनके लिए अभी से मेहनत करो। अपने इस कीमती समय को रील्स स्क्रॉल करने में वेस्ट मत करो। अपने कामों को मत टालो। कल किसी का न तो कभी आया है और न कभी आएगा। जो भी है वर्तमान में ही है। और जब भी आपका मोटिवेशन टूटने लगे तो एक बात याद करना, जिस तरह से उजाले तक पहुंचने के लिए अंधेरे से गुजरना पड़ता है, ठीक इसी तरह अच्छा वक्त देखने के लिए बुरे वक्त से लड़ना ही पड़ता है।